स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ग्राफ ऑफ पी एक्स स्क्वायर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारा सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। हमने इसका ग्राफ डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि इसका ग्राफ जो है वो एक पैराबोला आता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ पी एक्स स्क्वायर, यानी कि आपने एक्स स्क्वायर को एक रियल नंबर, एक स्केलर क्वांटिटी पी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका ग्राफ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के ग्राफ से आप पी एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे डिराइव कर सकते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि स्केलिंग बिहेवियर होता है। आप एक्स स्क्वायर के ग्राफ को स्केल करेंगे तो आपको पी एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो मिल जाएगा। तो ये स्केलिंग बिहेवियर समझने के लिए चलिए हम पहले एक सिमुलेशन पे चलते हैं। तो ये सिमुलेशन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो रेड कलर में आपको ग्राफ दिख रहा है ये है ग्राफ ऑफ पी एक्स स्क्वायर। फिलहाल p की वैल्यू जो है वो 1 है, इसीलिए फिलहाल ये है ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। अब मैं क्या करूँगा, मैं p की वैल्यू को चेंज करूँगा और जैसे जैसे मैं चेंज करता हूँ p की वैल्यू को, पी एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी चेंज होगा। तो आप उस वेरिएशन को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करिए। तो पहले मैं p की वैल्यू को बढ़ाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने p की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया, तो ये जो रेड कलर में ग्राफ है ये है ग्राफ ऑफ पी एक्स स्क्वायर, यानी कि अभी p की वैल्यू 1.4 है तो ये 1.4 एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा। और जो डॉटेड ग्राफ आपको दिख रहा है ये ओरिजिनल ग्राफ है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो अगर मैं p की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो आप क्या वेरिएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है? तो आप ये वेरिएशन को ऐसे सोच सकते हैं कि आप ओरिजिनल ग्राफ को, जो आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, आप उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, आप स्केल अप कर रहे हैं उस ग्राफ को, तो आपको पी एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिल रहा है। आप इस तरह से सोच सकते हैं इसको, ठीक है। इस वेरिएशन को जितना आप p को बढ़ाएंगे उतना ओरिजिनल ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ खींचेगा, स्ट्रेच होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं p को एक बार, चलिए मैं वापस 1 कर देता हूँ, तो वापस आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिल गया। अब अगर मैं p की वैल्यू को 1 से कम करता हूँ तो क्या होगा? तो ये देखिए वेरिएशन, अब जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ पुश हो रहा है, वो स्केल डाउन हो रहा है ओरिजिनल ग्राफ, ठीक है। और जितना p को आप कम करेंगे उतना नीचे की तरफ पुश हो रहा है। तो वन सेकेंड देखिए, p को 1 आपने किया तो आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिल गया, p को 1 से आपने बड़ा किया तो ग्राफ ऊपर की तरफ खिंच गया, ठीक है। और p को अगर आपने 1 से छोटा किया तो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ पुश हो रहा है, नीचे की तरफ स्केल डाउन हो रहा है वो। तो चलिए इस बिहेवियर को हम एक बार मैथमेटिकली समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, ग्राफ ऑफ 2x स्क्वायर और ग्राफ ऑफ x स्क्वायर बाय 2 हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर। जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ था x स्क्वायर का, जो यहाँ पे ये डॉटेड कर्व है, ये है हमारा ग्राफ ऑफ x स्क्वायर। ये जो रेड कर्व है ये है ग्राफ ऑफ 2x स्क्वायर, और जो ये ग्रीन कर्व है ये है ग्राफ ऑफ x स्क्वायर बाय 2। तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर बाय 2 के ग्राफ को हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर। तो पहले 2x स्क्वायर के ग्राफ को एक बार एनालाइज करते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी वैल्यू ऑफ x ले लीजिए, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये मैंने ले लिया वैल्यू ऑफ x, इसको x1 बोल देते हैं। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक्स स्क्वायर के ग्राफ को यहाँ काट रही है इस पॉइंट पर। इसको अगर हम पॉइंट ए बोल दें तो पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा इसका x1 स्क्वायर। और ये वर्टिकल लाइन 2x स्क्वायर के ग्राफ को इस पॉइंट पर काट रही है, इसको पॉइंट b बोल देते हैं। तो पॉइंट b का जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट होगा 2x1 स्क्वायर। तो पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट है x1 स्क्वायर, पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट है 2x1 स्क्वायर। तो पॉइंट b का जो हाइट है वो पॉइंट a के हाइट से डबल है, और ये चीज़ होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ये चीज़ होगी। आप 2x स्क्वायर पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी जो हाइट है वो डबल होगी विद रिस्पेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर। इसीलिए आप इस तरह से सोच सकते हैं इस चीज़ को कि आप अगर x स्क्वायर का ग्राफ लें और उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दें बाय मल्टीपल ऑफ 2, आप ट्वाइस कर दें अगर हर पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को, तो आपको 2x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो मिल जाएगा। तो आप एक तरह से स्केल अप कर दें अगर x स्क्वायर के ग्राफ को ऊपर की तरफ, तो आपको 2x स्क्वायर का ग्राफ मिल जाएगा। अब इसी तरह से हम
एक्स स्क्वायर बाय 2 के ग्राफ को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो वंस अगेन कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स ले लीजिए। तो मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स ले ली, इसको हम x2 बोल देते हैं। इस वैल्यू ऑफ x के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए ओरिजिनल ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट C पर। तो पॉइंट C का जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट होगा x2 स्क्वायर, और ये वर्टिकल लाइन एक्स स्क्वायर बाय 2 के ग्राफ को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। इसको हम पॉइंट D बोल देते हैं। और पॉइंट D का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट D का y कोऑर्डिनेट होगा x2 स्क्वायर बाय 2। तो अब आप देखिए पॉइंट D की जो हाइट है, इस पॉइंट की जो हाइट है ये पॉइंट C की हाइट से हाफ है, ठीक है। तो पॉइंट D जो है उसकी हाइट पॉइंट C की हाइट से हाफ है, और ये चीज़ होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x अगर आप एक्स स्क्वायर बाय 2 के ग्राफ पर कोई भी पॉइंट लेंगे, वो एक्स स्क्वायर पर जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है उसकी हाइट से आधा होगा। और इसीलिए आप सोच सकते हैं इसको कि अगर आप एक्स स्क्वायर के ग्राफ को नीचे की तरफ हाफ से स्केल करें तो आपको एक्स स्क्वायर बाय 2 का ग्राफ जो है वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। आप ओरिजिनल ग्राफ एक्स स्क्वायर पे अगर आप हर पॉइंट को 2 हाइट से स्केल करते हैं तो आपको 2x स्क्वायर का ग्राफ मिल जाता है। अगर आप ओरिजिनल ग्राफ पे हर पॉइंट को हाफ, उसकी हाइट को हाफ से स्केल करते हैं तो आपको एक्स स्क्वायर बाय 2 का ग्राफ मिल जाता है। इसीलिए जो हमने सिमुलेशन में बिहेवियर देखा वो इसीलिए ऐसे वर्क करता है वो। चलिए अब हमने ये केस देखा जब आपने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया एक पॉजिटिव रियल नंबर से, वो 1 से बड़ा है या छोटा है इस पे डिपेंड करता है कि आप ऊपर की तरफ खींचते हैं नीचे की तरफ खींचते हैं ओरिजिनल ग्राफ को। अब हम बात करते हैं अगर आप एक्स स्क्वायर को किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ग्राफ कैसा आएगा। तो ये वापस से हमारा सिमुलेशन आ गया ग्राफ ऑफ पी एक्स स्क्वायर का, जहाँ पे फ़िलहाल p की वैल्यू 1 है तो हमें ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर मिल रहा है। अब हमें ग्राफ एनालाइज करना है जब p की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो। तो पहले हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा केस ले लेते हैं जब हम p को -1 कर दें, यानी कि हमें ग्राफ ऑफ -x स्क्वायर मिल जाएगा। तो पहले हम वो केस एनालाइज करते हैं। तो चलिए मैं p की वैल्यू को कम करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखिए जब तक p पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, लेकिन स्केल डाउन हो रहा है क्योंकि आप p की वैल्यू को कम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं p की वैल्यू को पहले एक बार 0 कर लेता हूँ तो आप देखिए अब पैराबोला नहीं रहा ग्राफ, अब एक फ्लैट लाइन बन गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर आप p को 0 कर देंगे तो पी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। आप कोई भी वैल्यू ऑफ x डालें आपको पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 ही मिलेगी, इसीलिए आपको ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा इस तरह का। अब अगर मैं p की वैल्यू को नेगेटिव करना स्टार्ट करूँ तो आप देखिए क्या हो रहा है। अब जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ खुल रहा है, और पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपल केस ले लेते हैं जब हम p को -1 कर दें इस तरह से। तो जब मैंने p को -1 किया तो जो पी एक्स स्क्वायर का ग्राफ है यानी कि -x स्क्वायर का जो ग्राफ है आप देख सकते हैं वो एग्जैक्ट मिरर रिफ्लेक्शन होगा ऑफ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर का जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है अगर उसका अगर आप एग्जैक्ट मिरर रिफ्लेक्शन ले लें नीचे की तरफ, एक्स एक्सिस में अगर आप एक मिरर रिफ्लेक्शन ले लें तो आपको -x स्क्वायर का ग्राफ जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका मैथमेटिकल रीज़न क्या है। तो इस फिगर में ये जो डॉटेड कर्व है ये है हमारा ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ओरिजिनल ग्राफ जो है हमारा, और ये जो हैवी रेड कलर में पैराबोला है जो नीचे की तरफ खुल रहा है ये है ग्राफ ऑफ -x स्क्वायर। और आप देख सकते हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर आप ओरिजिनल ग्राफ को नीचे की तरफ फ्लिप कर दें, अगर आप ओरिजिनल ग्राफ का मिरर रिफ्लेक्शन ले लें इन दी एक्स एक्सिस तो आपको ये -x स्क्वायर का ग्राफ जो है वो मिल जाएगा। और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए आप कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x ले लीजिए। तो मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इसको हम x1 बोल देते हैं, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली जिसका x कोऑर्डिनेट x1 है। तो ये ओरिजिनल ग्राफ को इस पॉइंट पे काट रही है, इसको पॉइंट A बोल देते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा x1 स्क्वायर। और ये वर्टिकल लाइन नए ग्राफ को कहाँ काट रही है, यहाँ इस पॉइंट पर काट रही है, ये है पॉइंट B। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा,
इसका y कोऑर्डिनेट होगा -x1 स्क्वायर। तो जो ओरिजिनल पॉइंट है हमारा वो है x1 स्क्वायर उसका y कोऑर्डिनेट, जो नया पॉइंट है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द न्यू ग्राफ उसका y कोऑर्डिनेट क्या है -x1 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट A और पॉइंट B जो हैं वो एक दूसरे के मिरर रिफ्लेक्शन है इन दी x एक्सिस। यानी कि आप पॉइंट A का मिरर रिफ्लेक्शन ले लीजिए इन दी x एक्सिस तो आपको पॉइंट B जो है वो मिल जाएगा। एंड दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। आप कोई भी वैल्यू ऑफ x ले लीजिए, अगर आप कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए अगर आपको ओरिजिनल ग्राफ पे कोई पॉइंट मिलता है, मान लीजिए C, तो नए ग्राफ पे जो पॉइंट मिलेगा वो C का मिरर रिफ्लेक्शन होगा। तो इस केस में जो मैंने यहाँ पे C प्लॉट किया है तो इसके लिए जो मिरर रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट का अगर आप मिरर रिफ्लेक्शन ले लें ओरिजिनल ग्राफ का तो आपको ये नया ग्राफ मिल जाएगा। इसीलिए आपको ऐसा ग्राफ मिलता है फॉर -x²। आप ओरिजिनल ग्राफ को बस नीचे की तरफ फ्लिप कर दें तो आपको -x² का ग्राफ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब p की वैल्यू -1 है तो जो ग्राफ ऑफ px² है यानी कि -x² का जो ग्राफ है वो ओरिजिनल ग्राफ का मिरर रिफ्लेक्शन है। अब अगर मैं p की वैल्यू को नेगेटिव रखूं लेकिन -1 से चेंज करूं तो आप बिहेवियर देखिए क्या होगा। पहले मैं p की वैल्यू को -1 से और नेगेटिव करता हूं, यानी कि मैं p के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता हूं लेकिन नेगेटिव ही रखता हूं p को। तो उस केस में देखिए क्या होगा। तो आप ये ग्राफ को देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने p को -2 कर दिया तो -2x² का ग्राफ अब दिखा रहा है सिमुलेशन। और ये आप देखिए एक तरह से खिंच गया, नीचे की तरफ खिंच गया अब ग्राफ। ठीक है, अगर मैं p को और नेगेटिव करूं तो और नीचे की तरफ स्केल हो रहा है ग्राफ, और नीचे की तरफ खिंच रहा है। और इसी तरह से अगर मैं वापस से एक बार p को मैं -1 कर देता हूं और अब मैं p को -1 से बढ़ाता हूं, यानी कि मैं p को नेगेटिव रखता हूं लेकिन -1 से 0 की तरफ उसकी वैल्यू को बढ़ाता हूं, तो आप देखिए क्या होगा। तो आप देखिए p जो है वो अब इस केस जो ग्राफ है वो कंप्रेस हो रहा है, एक तरह से नीचे की तरफ ही खुल रहा है लेकिन कंप्रेस हो रहा है। और अब अगर मैं p को एग्जैक्टली 0 कर दूं तो वापस मुझे ये कांस्टेंट फंक्शन वाला केस मिल जाएगा। तो ये जो बिहेवियर मैंने आपको दिखाया ये आपके लिए एक्सरसाइज है फिगर आउट करना कि ऐसा क्यों होता है। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप p की वैल्यू को -2 ले लीजिए और p की वैल्यू को -1/2 ले लीजिए, और इन दोनों केसेस के लिए आप ये फिगर आउट करिए कि ये कैसे रिलेटेड होगा विद द ग्राफ ऑफ -x² या विद द ग्राफ ऑफ x²। तो स्टूडेंट्स, फाइनली मैं समराइज़ कर लेता हूँ हमने क्या देखा इस वीडियो में। हमने ओरिजिनल ग्राफ से स्टार्ट किया जो हमारा ग्राफ ऑफ x² था। ठीक है, जब p की वैल्यू 1 थी हमने ये देखा कि अगर हम p की वैल्यू को 1 से बढ़ाएं तो ग्राफ ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा, अगर हम p की वैल्यू को 1 से कम करें तो ग्राफ नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा, लेकिन नीचे की तरफ कंप्रेस होगा। लेकिन एज लॉन्ग एज p की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो ग्राफ है वो पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर आपने p को एग्जैक्टली 0 कर दिया तो ग्राफ एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर आपने p को नेगेटिव कर दिया तो ग्राफ जो है पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ खुलेगा, और डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ p कितना है, तो जैसे अगर आप p को मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ खींचेगा, अगर आप p के मैग्नीट्यूड को कम करते हैं तो ग्राफ जो है वो कंप्रेस होगा। ठीक है, तो ये बिहेवियर है ग्राफ ऑफ px² का। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप एक बार वापस जाके अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड हम आगे बिल्ड ऑन करेंगे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं।